कौन कहता है हमने तरक्की नहीं की भाई? हमने 75 साल में ऐसी तरक्की की कि कमाल कर दिया है। 1947 में हम एक मुल्क थे, हमने दो बना दिए। हमारे पास एक ही कायदे आजम थे, अब हर पार्टी के पास अपना अपना कायदे आजम है। 1954 में हमारी आबादी 4 करोड़ थी और आज 24 करोड़ है। पाकिस्तान जब बना था डॉलर 3 रुपए का था, आज 240 रुपए से ज्यादा का है। हमारी पहली कैबिनेट कायदे आजम और लियाकत अली खान समेत 11 मिनिस्टर्स पर शामिल थी। तब वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान एक था, मतलब आज का जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान था। मगर आज इस आधे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स की तादाद 70 है। और अचंभे की बात क्या है कि हर 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 2 किसी न किसी केस में जमानत पर है ना एम्बारसमेंट। जब पाकिस्तान बना था ना, हम पर कर्जा 0 था, आज कर्जा 50,000 अरब रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान बनने के 11 साल बाद हम लोग IMF गए थे और आज 22वीं मरतबा जा चुके हैं। और $1 बिलियन की खातिर अवाम पर जो महंगाई का पहाड़ दे मारा है, ना पूछो भाई। जब पाकिस्तान बना हम सिर्फ पाकिस्तानी थे, आज हम महाजिर, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान और ना जाने क्या क्या है। आसान लफ्जों में कहूं तो 1947 में एक कौम को मुल्क की तलाश थी और आज एक मुल्क को कौम की तलाश है ना अचंभे की बात? कभी हमारी जुडिशरी दुनिया में 20वें नंबर पे थी, आज 140 मुल्कों में 128वें नंबर पर है। कभी हमारा पासपोर्ट 30वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पर है। यह अलहदा बात है कि नीचे से चौथे नंबर पे। कभी किसी जमाने में हम जर्मनी को कर्जा देते थे, सऊदी अरब की मुश्किल वक्त में मदद करते थे, बैंकिंग में चीन को मशवरे देते थे। अरब कंट्रीज सलाह मशवरा करने के लिए पाकिस्तान आते थे। इस्लामिक कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की बादशाही मस्जिद लाहौर में बैठे हुए मामला तय करते थे। मगर आज हमारी शोहरत के डंके ऐसे बज रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी दोस्त मुल्क को फोन कर लेना, बकौल उसके यानी कि शहबाज शरीफ के, वो दोस्त ये सोचकर फौरन चुकन्ना हो जाता है कि भाई ये लो, फिर कुछ आज मांगने आ गया है। एम्बैरेसिंग है यार। कौन कहता है हमने तरक्की नहीं की? हमने तो ऐसी तरक्की की है और ऐसा कमाल कर दिया है कि कभी अरबी शेख घूमने या शॉपिंग करने कराची आया करते थे, आज हम घूमने शॉपिंग करने शेखों के पास जाते हैं। कभी हमारी PIA दूसरी मुल्कों की एयरलाइंस बनाती थी और चला भी रही थी, आज PIA खुद को नहीं चला पा रही है। आसान लफ्जों में बोलूंगा, कभी दुनिया उस पर सफर करती थी और आज मजबूरी ना हो तो पाकिस्तान इस पर फ्री में भी सफर नहीं करना चाहेगा। कभी सब पाकिस्तानियों का सब कुछ पाकिस्तान में था, आज हर दूसरे मालदार पाकिस्तानी का सब कुछ मुल्क से बाहर है। जैसे कि नवाज शरीफ या जरदारी फैमिली का, यहाँ तक कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का भी सब कुछ बाहर है भाई, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। कभी हमारे लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना बीमार होते थे तो वो जियारत यानी कि कोयटा में आखिरी दिन गुजारते थे। आज हमारे लीडर्स को अगर नज़ला जुकाम भी हो जाए तो अकोमोडेशन और फूड और इलाज सब कुछ बाहर होता है। कभी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स से सिर्फ पाकिस्तानी होते थे, आज खैर से 22,000 के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन उनके पास जो सिटीजनशिप है दूसरी कंट्रीज के है। और हाँ, दुनिया भर में कहीं बादशाहत, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कहीं पर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। हमने 75 साल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम और मार्शल लॉ सब भुगता लिए हैं। हमें बादशाहत की कमी इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि खैर से एक आध को छोड़ के हमारा जो भी पॉलिटिशियन या लीडर पावर में आया है, उसने हमें बादशाहत की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी हम सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे, आज हम अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, IMF, वर्ल्ड बैंक और ना जाने किस किस के गुलाम हैं। कभी करप्शन में हमारा नंबर 140वां था, आज हम करप्शन में 180 ममालिक में से 50वें नंबर पर हैं। कभी हम गंदम, चावल, चीनी एक्सपोर्ट करते थे, आज हम गंदम, चावल, चीनी, दालें न जाने क्या क्या बाहर से मंगवा रहे हैं। इसी तरह आप सोचते जाएं, आपको हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में 2 नंबरी की जो तरक्कियां हैं वो इंतहा पे मिलेंगी। लिहाजा नाशुक्रापन ना करें, शुक्र करें जो तरक्की हमने 75 साल में कर ली है वो दूसरे मुल्क में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में भी नहीं हो पाती। बल्कि सच पूछें तो कोई इज्जतदार मुल्क ऐसी जायकेदार तरक्की का सोच भी नहीं सकता। कौन कहता है हमारे पास कुछ नहीं है भाई? हमारे पास 60% यंग पॉपुलेशन है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास दुनिया की छठी मजबूत ताकतवर तरीन फौज है, हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास समंदर, दरिया, नहरें, जख़ीर ज़मीन, हमारे पास सहरा, पहाड़, दरख्त, झीलें,
हमारे पास कोयला, गैस, सोना, कॉपर, हमारे पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पंज साहब, करतारपुर, गुरुद्वारे, मंदिर, हमारे पास केटू, हमारे पास फैसलाबाद, सियालकोट जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। हमारे पास दुनिया का इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में दुनिया के जाने माने चावल, ऑरेंजेस, मैंगोज पाए जाते हैं। हमारे पास रेकोडिक जैसी सोने की कान है, हमारे पास नमक की कान है, हमारे पास 1100 किलोमीटर से बड़ी समंदर की पट्टी है। तो कौन कहता है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है? कुछ को निकाल के हमारे पास करप्ट तरीन हुक्मरान है, हमारे पास नाअहल, नालायक, निकम्मी क़यादत है, हमारे पास टैक्स चोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ बिजनेसमैन है। और अगर मामला ज़्यादा डीप जाए तो कुछ को निकाल के हमारे पास फोर्जरी और 2 नंबर की चैंपियन कौम है। हमारे पास पॉपुलेशन है, आसान लफ्ज़ों में 1 कमाने वाला, 10 खाने वाले, और आसान लफ्ज़ों में हर 5 सेकंड के बाद बच्चा पैदा होता है। तो भैया हमारे मुल्क के पास बिना पैंदे की इकॉनमी भी है, मतलब हमारी इकॉनमी वो बर्तन है जिसका पैंदा है ही नहीं। हमारे पास इतने कर्जे हैं कि जो भी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ ना, हमने उसका भी एडवांस पकड़ा हुआ है। हमारे पास विजनलेस कंफ्यूज्ड डिसीजन मेकर्स हैं। हमारे पास ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंस्टीट्यूशन में, हर डिपार्टमेंट में बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट के आपको मास्टरपीस भर भर के मिलेंगे। और बड़े बड़े गधे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, ख्वारी है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कशकोल है, कटोरा है। हमारे पास ताकतवरों की मुहाफिज पुलिस है। हमारे पास सिर्फ पैसे वालों के लिए जुडिशरी सिस्टम है। और हमारे पास चंद घरों और चंद जिस्मों में सिमटी वो डेमोक्रेसी है जो एक लेवल से नीचे आकर बांझ हो जाती है। आसान लफ्जों में हमारे पास वो डेमोक्रेसी है जो एक सर्टेन क्लास को अंडे बच्चे देने की इजाज़त देती है। हमारे पास एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आवाम के लिए एक अच्छा अस्पताल नहीं है, एक अच्छा तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि ये सब छोड़े हमारे पास ऐसा निज़ाम नहीं है 75 साल के बाद भी कि पीने का साफ पानी मिल सके। तो कौन कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? ना शुक्राबन ना करो भाई, शुक्र करो, हमारे पास तो वो कुछ है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन आखिर में बस मैं इतना पूछना चाहूँगा, या यूँ समझिए कि सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि 75 साल से जिस तरह की तरक्की हम लोग कर रहे हैं, क्या इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे भाई, या जो कुछ हमारे पास है उसको इस्तेमाल भी करेंगे? सोचिए और मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, एक और सवाल छोड़े जाता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज कितना इस्लाम राइज है, हम कितने सच्चे मुसलमान हैं, और कितनी डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत इस मुल्क में है? इस पर भी सोचिए और मुझे उसका जवाब ज़रूर दिएगा।